अभी हमने बात करी है क्रिकेट बड़े अरसे से, खेलकूद हमने इसको डिस्कस नहीं किया था और कोई इवेंट्स भी इस तरह के नहीं हो रहे थे, लेकिन अब एशिया कप का शेड्यूल जारी है और ये बताया जा रहा है कि 2025 एशिया कप 2025 दुबई में मुनक्किद कराने का फैसला किया गया। तो भारत तो पहले ही हार गया, अब क्या आप मैच खेलेंगे? ये T20 मैचेस होंगे। इसका फॉर्मेट वैसे वनडे होता है, लेकिन अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है तो इन्होंने एशिया कप को भी T20 ही रख दिया है। तो ये इंडिया में उन्होंने होस्ट करना था, जंग खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो परसेप्शन दुनिया में अब क्रिएट हो रहा है इंडिया का कि ये तो सेफ जगह है ही नहीं, तो प्लेयर्स आना ही नहीं चाहते, खेलना है, कोई टीम हम भी नहीं आना चाहते। लोग पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे की, जो कि अब तो दुबई में होगा, अब तो भारत पीछे नहीं हट सकता, अब कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, तो बड़ा मजा आने वाला है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिजल्ट जो भी हो, अब्दुल माजिद रिजल्ट जो भी हो, लेकिन ये जिस तरह ये जो दुबई में अब हो रही है सीरीज, भारत तो उस वजह से ही हार गया। हाँ, बाकी हमारा मैच में जो भी रिजल्ट। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। बड़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब और नादिया, आपको भी सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, ऑल वेल। आप बताइए। आप माजिद भाई खुश लग रहे हैं, आप क्या बात है? हम जो बातें कर रहे थे उधर से कुछ आपको उसमें कुछ लगा? नहीं, आपने जंग की बात की तो बहुत खुशी हुई कि हमने जंग जीत ली। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह हमने जंगी महाज पर भारत को शिकस्त दी, अब क्रिकेट के ग्राउंड पर भी पाकिस्तान को उसी तरह की परफॉर्मेंस देनी है। तो लेट्स सी कि जो हमारी स्पिरिट हमें जंग के मैदान पर नजर आई, क्रिकेट के मैदान पर भी अगर वैसी स्पिरिट नजर आ जाए तो ऐसा क्या करना होगा माजिद भाई? ऐसे क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए कि जीत हो हमारी, आपके ख्याल में? देखें, जज्बा तो हमारे पास है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग नादिया अनफॉर्चुनेटली हार से डरते हैं, और यही वजह है कि हमारे यहाँ कुछ बड़े नाम थे जो माजी में पाकिस्तान की जब भी टीमें बनती थी, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उन टीमों का हिस्सा होते थे। लेकिन अब ये जो बांग्लादेश की सीरीज होने वाली है जुलाई के 3rd वीक में, उसमें ये चौथी सीरीज होगी जब पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी इन तीनों प्लेयर्स को कंसीडर नहीं करेगी, ना उनको सिलेक्ट करने का इरादा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास जो नौजवान टैलेंट है उसको अब हम ग्रूम कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। यानी भट्टी साहब इसका मतलब तो यही हो गया कि अगर बांग्लादेश में नहीं सिलेक्शन किसी की होती तो इसका मतलब यह है कि एशिया कप में भी नहीं होती और फिर वर्ल्ड कप भी नहीं होती, क्योंकि वर्ल्ड कप की ही तैयारियां ये हो रही हैं। ऐसे ही है ना? देखिए ज़ुहैब, अगर कोई बहुत बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान की टीम के साथ ना हुआ तो मैं आपके पिछले एक शो में भी ये बात बता चुका हूं कि काफी पहले, तकरीबन 6-7 हफ्ते पहले ये तय हो गया था कि अब ये तीनों प्लेयर जो हैं इस T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान का पार्ट नहीं होंगे। सलमान अली आगा को मोहम्मद रिजवान की जगह इसीलिए कप्तानी दी गई कि अब पाकिस्तान की जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है वो नौजवान प्लेयर्स की तरफ और यंग ब्लड की तरफ जा रहा है, ताकि पाकिस्तान अपनी एक T20 की नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम बनाए। नौजवान से मुराद है कि हारिस रऊफ सीनियर हैं, उनको टीम में रखा है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन बनाए। लेकिन मुझे बताइए ये क्लैरिटी आप ये पूरा ये यूएई में ही होगा, दुबई में ये होने जा रहा है पूरा? क्योंकि ये तो भारत में होना था ना। चले पाक भारत मैचेस समझ आते हैं, ये फैसला बड़ा पूरा ही कप, हाँ एशिया कप ही पूरा चला गया। अच्छा, 2018 में भी ऐसे ही था, भारत एशिया कप का मेजबान था, लेकिन पूरा एशिया कप जो है वो यूएई में हुआ। तो इस बार भी अभी तक जो इत्तलात हैं, कल रात की जो मैं आपको अपडेट बताऊं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसके सरबराह जो हैं मोहसिन नकवी साहब हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो इस टूर्नामेंट का मेजबान है उनसे कहा है कि आप टूर्नामेंट का शेड्यूल बनाकर हमें दें, और जो इत्तलात हैं कि इसी हफ्ते ये जो वीक शुरू हुआ है, इसी हफ्ते एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग होनी है जिसमें जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड वो शेड्यूल भेजेगा तो उस शेड्यूल को रद्दोबदल करके फिर बाकायदा उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। जो अब से थोड़ी देर पहले जो भारतीय मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि 4 से 5 सितंबर जो है वो एशिया कप शुरू होने की तारीख है। पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप मैच खेलेंगे, फिर सुपर 4 का जो स्टेज है पाकिस्तान और भारत का दूसरा मैच वहां होगा,
और अल्लाह करे कि पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं, तो फिर तीसरा मैच दोनों टीमों के दरमियान फाइनल में होगा। लेकिन ये आपको कैसा लगा, मुझे बताइए, आपको कैसा लगा कि एक वनडे इंटरनेशनल की बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं, तो फिर और लोगों जो क्रिकेट के फैंस हैं वो वनडे देखना चाहते हैं, और एशिया तो खासतौर पे T20 करके तो बेहतर फैसला नहीं लग रहा। देखिए जोएब, ये है तो अनफॉर्चुनेट चीज, बल्कि वनडे क्रिकेट तो छोड़े, टेस्ट क्रिकेट में भी तो बहुत से दुनिया के बड़े प्लेयर जो है उनकी दिलचस्पी कम हो रही है। दरअसल T20 क्रिकेट को कहते हैं कि ये मसाला क्रिकेट है। जितना एक मूवी होती है 3-3.5 घंटे की, तो ये एक मूवी की तरह है कि 3.5 घंटे में आप मैच देखें, उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। आई थिंक इसमें पैसा भी ज्यादा है, लोग जाके देखते भी हैं कि चलो थोड़े घंटों की बात है, चले जाते हैं, तो उनको फायदा ज्यादा है। लेकिन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। अरे कुछ कहाँ अच्छा हो रहा है ज़ोहेब, इतनी चीजों में मिलावट हो गई है जी। अच्छा ये मुझे बताएं माजिद भाई, ये बताएं कि ये इंडिया मान कैसे गया कि वो होस्ट नहीं करेंगे और दुबई में ये टूर्नामेंट, ये किसकी डिसीजन थी और उनको कितना उससे दुख पहुंचा है? देखिए इंडिया को पता है कि अगर वो एशिया कप खेलने से अभी इनकार करते हैं तो फिर जो T20 वर्ल्ड कप है उसका भी मेजबान इंडिया ही है, बल्कि इंडिया और श्रीलंका मुश्तरका मेजबान है, तो पाकिस्तान वहां मना कर सकता है। इन दोनों टूर्नामेंट्स के दरमियान एक विमेंस T20 वर्ल्ड कप गालिबन इस साल नवंबर में होना है, उसमें भी पाकिस्तान की टीम ने पार्टिसिपेट करना है। मेजबान उसका भी इंडिया है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने इंडिया ट्रेवल नहीं करना, तो पाकिस्तान के मैच, विमेंस टीम के मैच जो है वो श्रीलंका में रखे गए। लेकिन हम तो ये समझ रहे थे बड़े मुज़ाकरात होंगे और बड़ी इसमें टग ऑफ वॉर चलेगी कि हम नहीं आएंगे, तुम नहीं जाओगे, और फिर उसके बाद, क्योंकि देखें भारत का तो नुकसान है ना, भारतीय फैंस एक्चुअली तो 1.5 अरब की आबादी वो देख रहे होंगे कि भाई एशिया कप में मजा आएगा, कलकत्ता में होंगे मैचेस, दिल्ली, लेकिन उन्हें पता चल रहा है कि जी यूएई में हो रहे हैं। सबसे जो जबरदस्त मैच होने थे वो होंगे ही नहीं, तो क्या रह गया सीरीज में, क्यों आएंगे? देखिए उसकी बेसिक वजह तो यही है कि पाकिस्तान टीम ने तो, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो आईसीसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि अगले 3 साल पाकिस्तान की टीम इंडिया ट्रेवल नहीं करेगी। तो अगर भारत करवा भी देता अपने मुल्क में एशिया कप, तो पाकिस्तान टीम ने तो जाना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चले, जो भारतीय बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं वो भी दुबई की जो हॉस्पिटैलिटी है और वहाँ की 5 स्टार लग्जरी है उससे एंजॉय कर लेंगे, और टीमों को भी कोई मसला नहीं है। फिर दुबई में यह है कि पाकिस्तानियों के लिए तो थोड़ी सी मुश्किल आजकल वीजा पॉलिसी की वजह से है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी, भारतीय, श्रीलंकन, बांग्लादेशी ये आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। फिर वहां पर 3 ग्राउंड है, शारजा क्रिकेट स्टेडियम है, दुबई क्रिकेट स्टेडियम है, अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम है, तो ग्राउंड्स का भी इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर ये टूर्नामेंट इसी तरह जो बात की जा रही है इसका शेड्यूल फाइनलाइज हो जाता है तो चले, अच्छा है, एटलीस्ट लोगों को क्रिकेट देखने को मिलेगी। और खासतौर पर पाकिस्तान भारत की टीमें 2 से 3 बार आमने सामने आएंगी, तो वो एक जो पाकिस्तान भारत के मैचेस चूंकि कम होते हैं, लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मैच होंगे, तो एक साथ 2 हफ्ते में 3 मैच हो जाएंगे, तो लोगों की जो बहुत सारी तशनगी है वो भी खत्म हो जाएगी। वैसे ये बात वाज़ेह हो गई ना कि पाकिस्तान को वायरस नहीं किया जा सकता, जो भारत की ख्वाहिश है। देखें कितना इंपॉर्टेंट है पाक भारत टाकरा उनके लिए भी, तो है, स्पॉन्सर्स के लिए भी, वरना तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलना चाहते, और उसके बाद फिर ये देख लें जरा। देखिए जोएब और नादिया, ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान के बगैर ना वर्ल्ड क्रिकेट चल सकती है, ना एशियन क्रिकेट चल सकती है। अगर इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के बगैर खेल सकता है, तो भाई आप अफगानिस्तान के साथ खेलें, आप बांग्लादेश के साथ खेलें, आप श्रीलंका के साथ खेलें, लेकिन जो स्पॉन्सर्स का पैसा है, जो ब्रॉडकास्टर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्टार इसका ब्रॉडकास्टर है एशिया कप का, वो पैसा इसीलिए उन्होंने लगाया कि पाकिस्तान और भारत के मैचेस होंगे। तो इस वक्त ब्रॉडकास्टिंग भी कंसर्न है कि एक और भी अब एक पार्टी आ गई है जी, वो तो बैटिंग वाले हैं जो ऑनलाइन खुल्लम खुल्ला बैटिंग कर रहे हैं। अब तो वो उनका पैसा बड़ा लगा हुआ है, वो छोड़ेंगे, और वो इंडिया के ही लोग हैं ज्यादातर। वो कितना प्रेशराइज करेंगे इनको कि नहीं जी पाकिस्तान के साथ तो पार्टी बहुत पहले से बड़ी पार्टी है। हाँ, लेकिन वो पीछे होती थी, हम उसको बड़ा बुरा समझते थे, सारा हाई केसेस हो रहे हैं, सजाएं हो रही हैं, और अब वो ऑनलाइन वो बैटिंग साइट्स काम कर रही हैं
और एडवर्टाइज कर रहे हैं। देखिए ये तो चीज ना पहले खत्म हुई थी, ना आज खत्म हुई है, ना आइंदा खत्म होगी। ये तो ये चीज तो चलती रहेगी। लेकिन बहरहाल क्रिकेट हो रही है और अच्छी क्रिकेट हो रही है दुनिया की। भाई अब पहली दफा आपसे बात कर रहे हैं इस टूर्नामेंट से मुतालिक। 7 सितंबर को पाक भारत टाकरा होगा, कौन जीतेगा ये माजिद भाई बता दें, तजर्बे की बुनियाद पे आगे क्या देख रहे हैं? एक नाम ले लें। देखिए मेरा दिल तो चाहता है कि पाकिस्तान जीते। बस फिर पाकिस्तान ही जीतेगा माजिद भाई, छोड़ दे बस, आपका दिल रुक जाए चाहता है वही होगा। बस मैनिफेस्ट। बहुत शुक्रिया।